लोक कथा है जिसका शीर्षक है राजा विक्रम और बेताल की कहानी। पुराने समय की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रम भी कहा जाता है, अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साहस और शक्ति की कोई तुलना नहीं थी। एक दिन एक तपस्वी ने राजा विक्रम को अपने पास बुलाया और उनसे एक काम करने के लिए कहा। तपस्वी ने कहा, हे राजा विक्रम, तुम मेरे लिए शमशान में जाकर एक प्रेत को पकड़कर लाओ। वह पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिलेगा। उसे पकड़कर तुम मेरे पास लाना और ये कार्य तुम अकेले ही करना। राजा विक्रम ने तपस्वी की बात मान ली और बिना समय गंवाए शमशान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बेताल नाम का प्रेत बरगद के पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। विक्रम ने बेताल को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ाई की और उसे अपने कंधे पर डाल लिया, लेकिन बेताल बड़ा चालाक था। उसने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुमने रास्ते में मुझसे कुछ बात की तो मैं वापस अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। इसलिए अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो पूरे रास्ते शांत रहो। राजा विक्रम ने मन ही मन तय किया कि वह बेताल के साथ बात नहीं करेगा, लेकिन बेताल भी राजा की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उसने एक कहानी शुरू की। पहली कहानी, सत्य और न्याय की कहानी। बेताल ने कहा, हे राजा, एक नगर में एक बुद्धिमान और धनी व्यापारी रहता था। उसकी 4 बेटियां थीं। चारों बेटियां बहुत ही सुंदर और गुणी थीं। एक दिन व्यापारी ने अपनी बेटियों से पूछा कि वे अपने पति में क्या गुण देखना चाहती हैं। पहली बेटी ने कहा, मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत ही वीर और साहसी हो। दूसरी बेटी ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा पति बहुत बुद्धिमान और विद्वान हो। तीसरी बेटी ने कहा, मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत ही दयालु और सहृदय हो। और चौथी बेटी ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा पति बहुत ही न्यायप्रिय और सत्यवादी हो। व्यापारी ने चारों बेटियों की बात सुनी और उनके लिए वैसा ही वर खोजने का निश्चय किया। समय बीतता गया और अंततः व्यापारी ने चारों बेटियों की शादी उनके पसंद के वरों से कर दी। कुछ वर्षों बाद नगर में अकाल पड़ा। सभी लोग भूखे और प्यासे मरने लगे। व्यापारी के घर में भी भोजन की कमी हो गई। व्यापारी ने सोचा कि उसकी बेटियां अपने पतियों के साथ हैं, इसलिए वे संकट का सामना अच्छे से कर रही होंगी। लेकिन एक दिन व्यापारी के घर चारों बेटियां वापस आ गईं। उसने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आ गईं? क्या तुम्हारे पतियों ने तुम्हारी रक्षा नहीं की? इस पर पहली बेटी ने कहा, मेरा पति बहुत वीर है, लेकिन इस समय हमें साहस से ज्यादा भोजन की आवश्यकता थी। दूसरी बेटी ने कहा, मेरा पति बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उसने इस कठिन समय में हमारी जरूरतों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तीसरी बेटी ने कहा, मेरा पति बहुत दयालु है, लेकिन वह दूसरों की मदद में इतना व्यस्त था कि मुझे और बच्चों को भूल गया। चौथी बेटी ने कहा, मेरा पति न्यायप्रिय है, लेकिन उसने न्याय करते हुए भी मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब बताओ, हे राजा विक्रम, व्यापारी के चारों जमाई में सबसे श्रेष्ठ कौन है? विक्रम ने जवाब दिया, हे बेताल, चौथी बेटी का पति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह न्यायप्रिय है और न्याय का पालन करने के लिए उसने अपनी पत्नी के प्रति अन्याय नहीं किया। सत्य और न्याय की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। विक्रम का यह उत्तर सुनकर बेताल हंस पड़ा और अपने स्थान पर लौट गया। दूसरी कहानी, त्याग और प्रेम की कहानी। विक्रम ने फिर से बेताल को पेड़ से उतारा और कंधे पर लाद लिया। बेताल ने दूसरी कहानी शुरू की। उसने कहा, हे राजा, एक नगर में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि उसे एक सुंदर बगीचा चाहिए जिसमें फूलों की खुशबू और पक्षियों का मधुर संगीत हो। राजा ने रानी की इच्छा पूरी करने के लिए एक सुंदर बगीचा बनवाया। कुछ समय बाद बगीचे में एक सुंदर मोर आया। रानी ने मोर को देखा और उससे बहुत प्रभावित हुई। वह मोर से प्यार करने लगी। राजा ने ये देखा, लेकिन उसने रानी को रोका नहीं। उसने सोचा कि उसकी खुशी रानी की खुशी में है। फिर एक दिन रानी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं उस मोर के साथ इस बगीचे में रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे? राजा ने सोचा कि उसकी सच्ची प्रेम की परीक्षा अब हुई है। उसने अपने प्रेम का त्याग किया और रानी को मोर के साथ बगीचे में रहने की अनुमति दे दी। लेकिन कुछ दिन बाद रानी को एहसास हुआ कि मोर तो केवल एक पक्षी है। वह राजा के प्रेम और त्याग को समझने लगी और वापस राजा के पास आ गई। अब बताओ, हे राजा विक्रम, क्या राजा का निर्णय सही था? विक्रम ने कहा, हाँ, राजा का निर्णय सही था। सच्चा प्रेम त्याग में होता है, अधिकार में नहीं। राजा ने अपने प्रेम को रानी पर थोपने की बजाय उसे अपनी खुशी का चुनाव करने दिया। इसी से रानी को उसकी असलियत समझ में आई और वह राजा
के पास वापस आ गई। बेताल ये सुनकर फिर से हंस पड़ा और पेड़ पर लौट गया। तीसरी कहानी, धर्म और कर्तव्य की कहानी। विक्रम ने तीसरी बार बेताल को पकड़ने का प्रयास किया। बेताल ने तीसरी कहानी शुरू की। उसने कहा, हे राजा, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था जिसका एक राजकुमार था। राजकुमार ने हमेशा अपने राज्य के लोगों का ख्याल रखा और उनकी भलाई के लिए काम किया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। राजकुमार ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मैं राज्य की रक्षा के लिए युद्ध में जाऊंगा। राजा ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे युद्ध में भेजा। युद्ध में राजकुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना राज्य की रक्षा की, लेकिन दुर्भाग्यवश राजकुमार को युद्ध में अपने प्राण गंवाने पड़े। अब बताओ, हे राजा विक्रम, क्या राजकुमार का निर्णय सही था? राजा विक्रम ने जवाब दिया, हाँ, राजकुमार का निर्णय सही था। अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा सबसे बड़ा धर्म है। उसने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यही एक सच्चे राजा और योद्धा का धर्म होता है। बेताल विक्रम के उत्तर से संतुष्ट हुआ, लेकिन फिर से वह अपने स्थान पर लौट गया। अंतिम परीक्षा। राजा विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और बेताल को फिर से पकड़ लिया। बेताल ने इस बार कहा, हे राजा विक्रम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले चुका हूँ। तुम्हारी सत्यनिष्ठा और साहस अद्वितीय है। तुमने हर बार मेरी कहानियों में सही उत्तर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने राज्य में हमेशा न्यायपूर्वक शासन करोगे और तुम्हारे नाम का यश सदा रहेगा। इस प्रकार बेताल ने राजा विक्रम को आशीर्वाद दिया और सदा के लिए अदृश्य हो गया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, न्याय, प्रेम, त्याग और कर्तव्य का पालन करना ही एक सच्चे राजा की पहचान होती है।